उसके बारे में मालूम करना चाहते हैं यहाँ क्या बात है, कौन चीज़ है, बहुत बड़ी खुशहाली है। वहाँ कहने लगे कि राजा जो है और रानी बूढ़ी हो गई थी, नीचे कोई बच्चा नहीं था, वो बच्चा अब हुआ है, इसलिए यहाँ खुशहाली है। तो नारद ने कहा तो राजा के पास मिले जाए, और राजा से कहा कि हम आपके पुत्र से बात करना चाहते हैं। और नारद जो थे वो तो मैं ब्राह्मण के रूप धारण में आओ नहीं, अपने रूप को कभी आए नहीं, तो ब्राह्मण के रूप में आए, तो ब्राह्मण के रूप में आए। तो राजा कहे ठीक है, ब्राह्मण है, कोई बात नहीं। कहीं वो मतलब कहने लगे एक कमरा जो है जो उसी कमरे के अंदर बच्चा है, उससे बात करेंगे। तो ईश्वर की भोलेनाथ की कृपा थी उस बच्चे पर। नारद जो पहुँच रहे, तो नारद ने गए वहाँ, और बच्चा और नारद एक ही कमरा में रहते हैं। अब नारद बात करने लगे बच्चे से, द्रौपदी जो है माता जी की जो शक्ति करते, तो पहले पूछा कि हम आपके यहाँ जो है उसी पर आए, तो कौवा रूप में रहा है, तो पता नहीं क्या रहा है, वो भोलेनाथ तेरा जो है नाम लेते ही वो जो है खत्म हो गया था। तो बच्चा ने कहा, बोला कि हमारी जो है शुरू में अपनी कहानी पूरी बताइए। तो कहानी में बताया हम जो है शुरू में बहुत बड़े अत्याचारी अधर्मी अन्यायी थे, तो हमसे एक कौवा जो है ढीला मारे, उसे खत्म हो गया। तो वो पाप जो हमारा, इसीलिए कौवा की जो आप है वो कौवा हम खत्म हुई है। जो कौवा मारे ना, इसे कौवा गोद में गए, कौवा खत्म हुई है। फिर पूछें कि अच्छा दूसरा रहा है, एक कुतिया रहा है बच्चा देश रहा, उसके बारे में पूछें। तो नारद जी पूछें, तो बच्चा जो रहा है वो प्रभु की शक्ति से रहा है, कि बहुत बड़ा पुजारी मतलब हुआ था। तो वो कहा ठीक है, ये भी बात है, एक कुतिया मतलब खाना हमारा उठाए ले रहा है, अब गुस्सा में एक डंडा मार दिया, वो खत्म हो गई। ये बात थी। कहीं मतलब फिर मतलब तीसरा एक जो गाय बेच रहा है वो भी खत्म हो गया। तो वो लड़का उत्तर दिया कि हाँ वो भी बात है, खेत में हम चल रहा है, और ये मतलब जो खेत में आए हम चल रहा है, इनका कोई फसल चल गया रहा है, तो ये गुस्सा में एक डंडा मारे खत्म हो गए। तो इनके द्वारा 3 पाप जो हुए रहे, वो तीनों पाप जो है, जो हमारे द्वारा 3 पाप जो हमसे हुए रहे, तो 3 जगह जन्म हम लिए न, और तीनों जहाँ पर भोलेनाथ का नाम आए उससे हमारा तारण मिला। पहले जब कौवा रूप में आए तो मालिक है, तो हमका मतलब जो हम जो है हमका कौवा मारे हैं, तो वही कौवा रूप में आए तो हमका वो तारण मिला। फिर भोलेनाथ के मतलब कुत्ते के रूप में आए, तो फिर भोलेनाथ का मिल गया नाम, फिर तारण हो गया। फिर तीसरी बार जो है गौ माता के मतलब दक्षिण रूप में आए, फिर माता भोलेनाथ का नाम आवे, इससे तारण हो गया। तो वो जो 3 लोग थे, हम 3 जो मतलब खूनी समझो या कुछ समझो, तो वही मतलब 3 बार अब मतलब उसके बाद जो बहुत अत्याचार रहने थे, जब जो बच्चा मरा उसके बाद में हिंदू समाज में एक मतलब जो है दोष लग जाते। जब दोष लग गया तो लोग नाना प्रकार की बातें करने लगे। तो वहाँ जहाँ वो रहते थे वहाँ एक कुआं है, कुआं के पास मंदिर है, तो अपना और उम्र बड़े जो उम्र ज़्यादा हो गया है, उम्र हो गया है और बच्चे रहा है, तो घर जाए बच्चे से कहिए आप भैया आप अपना कारोबार संभालो, और हमका अपना काम जो है हम कर रहे थे वो हमका करेंगे। मतलब जो भी अपना कार्य करो, अपना कार्य जैसे कर पाओ अच्छे वो अपना चलाओ, हमका आप अपने ईश्वर के शरण में जाए दो। तो वो बच्चा ये कहना है लगा। तो उसके बाद में अपने मंदिर पूजा करे, अपने घर पूजा परमानेंट पूजा, मतलब सुबह शाम जहाँ बैठे वहाँ सब भोलेनाथ का नाम, भोलेनाथ के नाम। और जब मतलब हुआ तो कुछ समय पश्चात भोलेनाथ जो कुछ मंत्र दिए सपने में, यहाँ सपने मंत्र दिए, तब वो मतलब फिर वही मतलब सुबह 4 बजे मतलब सोए रहे ना, तो मालूम है कि ये बात है, तब वही बात मतलब अपना रहते जो है हम वो जो है पाप जो कर रहे हैं, तो पाप वहाँ गौ तक का वो पाप हमारा कट गया। अब हम पुण्य में आएंगे, पुण्य से मतलब जो इतना ज़्यादा हम पुण्य करें, ये सब क्षण में कभी जो राजा के यहाँ हम जन्म लिए। यह पहले कोई पाप हो जाते हैं और उसके बाद आप इतना
ईश्वर नाम पूजा पाठ अपने स्वयं करो, कि पंडित द्वारा ना कराएं, स्वयं करें, तो मतलब उसका पूरा फल मिलेगा। यदि भूखा है कोई आए द्वारा तो उसका भूखा खाना अवश्य दें, वास्तविक भूखा है तो ये मतलब जो है जितना ज़्यादा अपना अब खर्चे को मतलब ना रहेगा, जो खर्चे मतलब ना रहेगा। अब जो मतलब उनका बस ईश्वर नहीं कर रहा, दिन ईश्वर नाम देखते उठक बैठक ईश्वर, तो इतना ज़्यादा वो जाप करें, इससे मतलब इसका पुण्य कमा लें। लेकिन पुराने कर्मों का फल देना है, पुण्य कमा लें वो तो हुआ, लेकिन पुराने कर्म जो करना है उसका फल मिल नहीं रहा है। जो अत्याचार धर्म अन्यायी जो नहीं करेंगे, कई मतलब लोग खत्म हो रहे हैं, तो वह प्रकार ये तो एक करके खत्म हो जाए। और जब पूरा पाप निकलेगा तो उसके बाद में पुण्य जब आई तब राजा के गोद में गए, राजा गोद में बच्चे अपने बच्चा हुए, और फिर वो राजकुमार विजय लिए शंकर जी से वरदान लिया था, तो उसी के आधार पर राजा के यहाँ राजकुमार बने। राजा जब के यहाँ जब ये पैदा हुए थे तो राजा को उम्र ज़्यादा हुए रहे, और हम राजकुमार रानी की उम्र ज़्यादा रहे। अब उम्र ज़्यादा रहे तो अब पैदा इसलिए राजा बड़ा खुशहाली बहुत ज़्यादा मनाई ना है, तो ये अपना धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो वो नारद जब ये बात सुनी तब नारद पूरी बात कही कि अरे हम अभी तक का समझ ही नहीं पाए भोलेनाथ की क्यों पूजा की जाती है, माता पिता की पूजा क्यों की जाती है। इसका पूरा मतलब ये कोई अपराध हो जाए और आप अपने बराबर उस पर पूजा पाठ में लग जाओ तो उसका फल जो है आखिरी तक का मिलते। तब भोलेनाथ की इसीलिए पूजा पाठ करते रहे, और पूजा पाठ करने से अपने कुछ समय पश्चात तो लड़का शादी करने वाला हो गया। तो नाना कई प्रकार के कई मतलब राजा लोग भी शादी के बच्चे करने के लिए आए। राजा ने कुछ शर्तें रखी थी कि जिस प्रकार हम लोग धार्मिक हैं और सत्य पर काम कर रहे हैं और मांस तो सही मदिरा इत्यादि के मतलब यहाँ ना हो, हम शादी के करने फ्री करेंगे, लेकिन कुछ यही शर्तें हमारी हैं।